मित्रों, प्रेम वही है जो हृदय की गहराई से किया जाता है और जिसमें हम की भावना हो, मैं की नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे के नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप के नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि के नाम वाले कैसे होते हैं, और उसके बाद हम के नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि के नाम वाले कैसे होते हैं। के नाम वाले लोग जो होते हैं ये ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, बहुत ही खुशमिजाज लोग होते हैं और इनके पास बातें बहुत होती हैं, कहना चाहिए बातों का भंडार होता है, और ये बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। बुद्धिमान होते हैं और ये सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आसानी से समझ लेते हैं। बातों में कुशल होने के कारण ये अपनी बातों को बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश करते हैं, ये इनकी एक विशेषता होती है। परोपकारी भी होते हैं और कभी कभी तो ये अपना नुकसान सहकर भी सामने वाले का कार्य करते हैं, यानी परोपकार करते हैं। नाम वाले क्रोधी नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ये जिद्दी बहुत हो जाते हैं, अड़ियल स्वभाव हो जाता है इनका, और फिर अगर कोई फैसला उस समय पर इन्होंने ले लिया तो फिर उस पर पछताते नहीं हैं। नई नई बातें जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और अपने को हर वातावरण के योग्य बना लेते हैं, यानी हर माहौल में रह सकते हैं। अच्छे मित्र होते हैं और अपनी मित्रता को भी निभाने वाले होते हैं। अपने परिवार के साथ चलने वाले होते हैं और अपने परिवार के प्रति इनका लगाव ज़्यादा होता है, और ये लोग परिवार के लिए अपने अच्छे होते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं, इसलिए निर्णय लेने में कई बार ये सामान्य से ज़्यादा समय लगता है इनको। स्वभाव इनका थोड़ा शक्की होता है, इससे कभी कभी लोग इनसे परेशान भी हो जाते हैं। वैसे मिलनसार होते हैं और इनके भाई बहनों के साथ में मित्रवत व्यवहार देखे जा सकते हैं, क्योंकि भाई बहनों के साथ इनके मित्रवत व्यवहार होते हैं और उनके साथ समय बिताना इनको अच्छा भी लगता है। और पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर इनके लिए संघर्ष पेश करती हैं। थोड़ा रहस्यमयी स्वभाव इनका होता है और इन्हें पूरी तरह से समझना मुश्किल होता है। कई बार बहुत क्रोधी हो जाते हैं और कब नाराज़ हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता इनके बारे में। लोगों के बीच इनकी अच्छी पैठ होती है, और जो के नाम वाले होते हैं रोमांटिक भी होते हैं, और भाषा शैली तो इनकी बहुत अच्छी होती है। हंसमुख और चतुर भी होते हैं, अपने काम को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करते हैं। मीठा बोलने वाले होते हैं और शारीरिक तौर पर भी मजबूत होते हैं, मानसिक तौर पर भी मजबूत होते हैं, और हमेशा कुछ नया करने की इच्छा इनके मन में रहती है। बस थोड़ा सा स्वभाव स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील स्वभाव होता है, और बहुत जल्दी ही अपने कामों से इस कारण ये ऊब जाते हैं, क्योंकि इनका मन थोड़ा सा लगातार बदलता रहता है। कोई भी संबंध हो, रिश्ते को ठीक ढंग से निभाना जानते हैं, और इनके परिवार में अगर कभी कोई बातचीत आपस में हो भी जाए तो ये बहुत जल्दी ही अपने परिवार के सदस्यों को माफ़ कर देते हैं और दिल से माफ़ कर देते हैं। कोई भी बात विवाद हो अपने घर परिवार में तो उसको ये लंबा बिल्कुल नहीं खींचते हैं, क्योंकि बुद्धिमान होते हैं, अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम के मामले में भी अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा उसकी अच्छी देखरेख करते हैं। प्रेम ज़्यादा जता नहीं पाते हैं, यानी दिखावा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छे जीवन साथी होते हैं। पर अगर इनके स्वभाव को इनका जीवन साथी बदलने का कभी प्रयास करे तो फिर मुश्किल होता है, फिर संघर्ष हो सकता है, वाद विवाद भी हो सकता है, और इस कारण फिर आप देखेंगे कि आपस में तनाव भी हो सकता है। कुछ इस तरह के होते हैं के नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर के महीने तक के नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, हम सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय के नाम वाले लोगों के लिए जो प्रेम संबंधों में होगा वो मिले जुले परिणाम दिखाएगा। 30 अक्टूबर तक का समय प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को बड़ा हो सकता है, इसलिए आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें और गलतफहमियों से बचें, क्योंकि 30 अक्टूबर तक के समय में गलतफहमियां बहुत परेशान करेंगी। आपके संबंधों में शंकाएं बहुत होंगी। आप अपने साथी पर शंका कर सकते हैं, या फिर आपका साथी आप पर शंका
शंका कर सकता है। इस तरह की स्थितियां बनेंगी 30 अक्टूबर तक के समय में। नवंबर और दिसंबर का जो समय है वो काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा प्रेम संबंधों में, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर मान लीजिए आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका आए, तो इन 6 महीनों में एक तो नवंबर और दिसंबर का समय भी आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। और बाकी अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और नवंबर और दिसंबर भी अच्छा रहेगा। और 17 अगस्त से लेकर और 17 सितंबर तक का समय भी आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप प्रस्ताव देते हैं, आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है और वहाँ पर आपकी प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। बाकी समय में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी साथी की तलाश भी पूरी होगी। ये 6 महीनों में बस 30 अक्टूबर तक के समय में गलतफहमियों से बचकर रहना है। अगर मान लीजिए आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है साथी के साथ और बातचीत नहीं बन पा रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, लेकिन आपके साथी से बातचीत नहीं हो पा रही है, आपका साथी नहीं मान रहा है, आपसे नाराज़ है और आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ दोबारा से प्रेम संबंधों में आए और आपकी मित्रता दोबारा से हो, तो यहाँ पर आप जुलाई में भी प्रयास कर सकते हैं अपने साथी को मनाने का। और वहाँ पर आपको जिन बातों को लेकर आपका वाद विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा। अपने साथी को सारी बातें शेयर करनी होंगी और अगर आपने गलती की है तो सॉरी भी बोलना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखें तो जुलाई का महीना बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा और नवंबर का महीना भी आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देगा और अक्टूबर में भी आप प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो जुलाई, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने जो है आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए, अपने साथी को मनाने के लिए। यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर नवंबर और दिसंबर का महीना आपको काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा इन 6 महीनों में, जहाँ पर आप अपने साथी को भी मना सकते हैं और अपने परिवार को भी मना सकते हैं और वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है, यानी आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है। शादी की बात पक्की भी हो सकती है और आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर के महीने में कुछ के नाम वाले लोगों की शादी की बात भी पक्की होगी और कुछ की शादी भी होगी। यानी आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए प्रयास करें तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। और अगर मान लीजिए आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है, आर लेटर से शुरू होता है या फिर एस और जी लेटर से शुरू होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इन 6 महीनों में जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको फिर देखने को मिलेंगे। आप ध्यान रखें कि अपने वाद विवाद को दूर करने के लिए तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें अपने संबंधों में, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद आपके समाप्त नहीं हो पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखें तो यहाँ पर के नाम वाले लोगों के लिए जुलाई से लेकर जो दिसंबर तक का समय है, वहाँ पर 30 अक्टूबर तक का समय वैवाहिक संबंधों में भी आपके छोटी छोटी बातों को बड़ा होते हुए देखेंगे आप और गलतफहमियां भी देखेंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप अक्टूबर तक के समय में भी प्रयास कर सकते हैं, जुलाई से अक्टूबर तक के समय में, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपकी बातचीत बन सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपके वाद विवाद समाप्त होते होते भी बढ़ सकते हैं, क्यों गलतफहमियां वहाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी आपका। लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा होगा जब वैवाहिक संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद है तो उसको आप पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो जीवन साथी से मतभेद दूर करने के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। कुछ के नाम वाले शादी के बंधन में भी बंधेंगे नवंबर और दिसंबर के समय में, और कुछ की शादी भी पक्की होगी। अविवाहित लोगों के लिए भी नवंबर और दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। जीवन साथी से कोई ना कोई लाभ देखने को मिल सकता है। अगर जीवन साथी आपका कोई व्यापार, कारोबार या
नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें। बाकी 30 अक्टूबर तक वैवाहिक संबंधों में रोमांच ज़्यादा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखकर चलना है, वहाँ पर छोटी छोटी बातें बड़ी करने से बचना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपसी वाद विवाद आपको देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखें। वहाँ पर वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। अगर वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो वहाँ पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर इन 6 महीनों में आपके जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा होती है, जो कि बनती है यात्रा आपकी, और यात्रा होती है, तो आप देखेंगे कि छोटे मोटे वाद विवाद आपके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुल मिलाकर अगर देखें तो सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम के नाम वाले लोगों को इन 6 महीनों में मिलेंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि आप शुक्रवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को कुछ न कुछ धन का दान कर दें, या फिर उसे चीनी या चावल का दान कर दें। तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप रेगुलर तौर पर करते रहेंगे, हर हफ्ते करते रहें, तो आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।